जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि फिर स्टार्ट करते हैं हम क्लास को। तो जल्दी से देखिए, देखो एक सेकंड, देखिए ये रात वाली जो 9 बजे वाली आज बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसमें प्राइम नंबर के जो कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं वो, और सड और इंडिसेस, ये सब कुछ आज मैं पढ़ा दूंगा, जिससे कि आपकी और तगड़ी पकड़ बन जाएगी। तो सभी बच्चे क्लास में रात की जरूर आ जाना 9 बजे, ठीक है। और एक क्लास जो कल सुबह कराऊंगा, एक क्लास कल सुबह होगी, कल नहीं, कल तो सैटरडे है, तो सैटरडे है। तो देखो भाई, परसों संडे को होगी एक क्लास। कब होगी? परसों संडे को। तो एक क्लास संडे को होगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी 2-2.5 साल में प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, अभी भी जो हाल फिलहाल में पेपर हुए हैं, उनमें जो वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बार पूछे जा रहे हैं, हर एक एग्जाम में कोई ना कोई रिपीट होता रहता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस की पूरी सीरीज आपको संडे को करा दूंगा। उससे आपका फ़ायदा ये हो जाएगा, जब उस क्लास को मैं करा दूंगा तो उसके बाद आप क्या करोगे कि जब भी एग्जाम होगा उससे पहले एक बार देख लो, तो मैक्सिमम वहाँ से बहुत सारी चीज़ें आने की संभावना होगी, ठीक है। अच्छा, उस क्लास तक पहुँचने के लिए जो संडे को क्लास होगी वो कहाँ पे होगी? ऐप पर होगी, अनअकैडमी की। अनअकैडमी की ऐप पर कैसे पहुँचोगे आप? सिंपल, अनअकैडमी की ऐप खोलते ही यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा, ऐसे ही क्लिक करना। तो राहुल, RAHUL, राहुल देसवाल, DESHWL। तो आप क्या सर्च करोगे? RAHUL राहुल, DESHWL। जब आप राहुल देसवाल सर्च करोगे तो इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद पूरी आपके सामने प्रोफाइल आएगी, ऊपर फॉलो का निशान होगा, फॉलो कर देना, नीचे सी ऑल दिखेगा। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर क्लासेस नजर आएंगी। तो या तो अगर इस यहाँ पे प्लस भी लिखा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है प्लस लिखा हो, प्लस यानी कि पेड वाली। तो पेड वाली क्लासेस में आप जा नहीं पाओगे, तो आप क्या करना, प्लस जो लिखा होगा उसके अलावा जहाँ पे स्पेशल, मतलब यहाँ पे क्लिक करना, तो यहाँ पे तो प्लस और स्पेशल दोनों आएगी, तो स्पेशल पे क्लिक करना। तो जो जिस क्लास को मैं कराने वाला हूँ उसका इवेंट बना हुआ मिल जाएगा, होगी संडे को ही। क्या लिखा होगा? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे ऊपर होगी। उस पर क्लिक करके नोटिफाई भी कर लेना, जिससे कि जब वो क्लास होगी संडे को तो उससे पहले मैसेज आ जाएंगे और आपको पता लगेगा क्लास है। और उसके अलावा भी आप नीचे वाली क्लासेस को भी देख सकते हो, अगर आपकी इच्छा है तो। आ जाइए भाई, अब हम चलते हैं आगे। पर आगे चलने से पहले अनअकैडमी पे अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करते हो तो आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, RDSIR सर 10, RDSIR सर 10। आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो, RD सर 10, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलें। और कल आओगे क्लास में, परसों, तो वहाँ पे और बता दूंगा कि कैसे चीज़ों को लेकर चलना है। आ जाइए, देखिए पहला क्वेश्चन कल करवा दिया था, बट इसी के आगे की सीरीज़ है, तो मैं आपको एक बार देख तो लूँ कल वाला क्वेश्चन याद है कि नहीं आपको। लीजिए और एक बार जल्दी से शेयर करके आओ यार सारे बच्चे। थोड़ी सी एनर्जी कम लग रही होगी शायद, आज थोड़ा सा बाहर गया था कहीं पर, किसी के पास गया था, रिलेटिव में गया था, कोई काम था, ठीक है, काम से रिलेटेड। ऐसे मतलब बिना काम के कहीं भी जाता हूँ, तो काम था तो मैं गया था, तो वहाँ पर जाके कुछ समय बिताया, तो जाने आने में थोड़ा थकावट तो हो जाती है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए, लो बताओ। हाँ भाई, क्या आंसर होगा? जल्दी से बताइए। आज रात वाली क्लास में मैं कहता रहा हूँ, फिर से मैंने शुरू में बताया था, फिर से बताता हूँ। रात वाली क्लास में सड और इंडिसेस और प्राइम नंबर जो बचा था हिस्सा, सड इंडिसेस, घातांक और करनी, दोनों का जो हिस्सा बचा था वो रात में करा दूंगा, फ्राइडे नाइट, ठीक है। समय समाप्त। तो आप सभी का समय समाप्त हो चुका है, ठीक है। ओके, आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है द सम फॉर 2 years गिव्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ इतना। इससे पहले आपको एक छोटी सी बात समझा दूं। मैंने आपको कल बताया था
कि अगर आपको कुछ रुपए दे रखे हो, जैसे मैंने किसी को 1000 रुपये दे दिए और सीधा डायरेक्ट मुझे CI बताना है, डायरेक्ट क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट ऐसे दे दी, जैसे कि रेट दे दी 3%, तो डायरेक्ट CI निकालने का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, विदाउट उसके भी निकाल सकते हैं। विदाउट उसके कैसे निकाल सकते थे, 2 और 1 करके। फॉर्मूले का भी यूज़ आना चाहिए, क्योंकि हर एक जगह पे अपना अपना, मतलब हर चीज़ का अपना अपना योगदान है। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा डायरेक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल A + B + A × B / 100। A और B क्या है, A पहले साल जो ब्याज चल रहा है, B यानी दूसरे साल, क्योंकि ये फॉर्मूला 2 साल पे लग सकता है, इसलिए पहले साल दूसरे साल की ब्याज, और ये दोनों पहले और दूसरे साल की जो ब्याज है उनका मल्टीप्लाई बटे 100। तो अगर मैं यहाँ पर A की जगह 3 रखता हूँ, क्योंकि पहले साल की ब्याज 3% है, फिर मैंने दूसरे साल की ब्याज देखी तो दूसरे साल भी सेम ही, मतलब रही रेट चल रहा है, तो दूसरे साल भी 3, फिर A × B यानी 3 × 9 बटे में 100, तो कितना है 6 + 9 बटे 100 0.09, तो यह क्या आ गया 6.09%। तो इससे मुझे पता लगा कि जो व्यक्ति से हमने इतने रुपए उधार लिए और अगर मैं उससे चक्रवृद्धि ब्याज देना चाहता हूँ 2 साल के अंदर, तो टोटल रुपए में नहीं पता लगा, पर मुझे ये पता लग गया कि इन रुपयों का अगर मैं उसे इतना % हिस्सा दे दूँ, वैसे रेट ये है, पर इस टोटल का इतना % हिस्सा जो बनेगा वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बनने वाला है। ठीक है, तो इसका निकाल देता हूँ भाई, 6.09%। निकालने बैठा तो पॉइंट हटाया, नीचे 100 आ गया, % हटाया, नीचे 100 और आ गया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गए, 609 बटे 10 आ गया, यहाँ से क्या आ गया 60.9। ये मेरा क्या आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि जो पैसा उधार दिया गया है उस पर 3% के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये बनेगा। ये क्वेश्चन हमने कल सीखा था, वही चीज़ें यहाँ पर यूज़ होने वाली हैं। ठीक है, कुछ बच्चों को आती होंगी ये चीज़ें, आपको सर ये चीज़ें तो आती थी, बट आगे हम जब जाएंगे तो एक बार दोबारा से रिवाइज हो गया जल्दी जल्दी। ठीक है, इसी तरह से अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में वही चीज़ दे रखी है कि कुछ रुपए उधार दिए गए, यहाँ पे ये नहीं पता कि कितने रुपए उधार दिए। अच्छा, एक क्वेश्चन और करके बताओ जल्दी से, जल्दी बताइए सही बच्चे। 3100 और रेट % है, आप ले लीजिए 7%, ये ले लो चलो, और टाइम है 2 साल। कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। हाँ भाई CI बताओ जल्दी से, क्या हुआ जल्दी, पहले इस क्वेश्चन को बताओ, आपके लिए 15 सेकंड का समय है, जल्दी से बताओ। लो बताओ, कह रहा है कि अगर मैं किसी को 3,000 रुपये उधार दे दूं, रेट 7% की रखूं, समय 2 वर्ष, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जल्दी से बताइए। हाँ भाई जल्दी बताइए सही बच्चे, क्या हुआ जल्दी से, कितना होगा। देखिए समय समाप्त हो चुका है। आप 2 तरीकों से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। पहला तरीका या तो सिंपल जो 2 1 वाली सीरीज कल कराई थी, या फिर 100 से 107 100 से 107 वाली रेशो वाली, या फिर फॉर्मूला लगा लीजिए। फॉर्मूला क्या है हमारा, A + B + A × B / 100। ऐसा नहीं है फॉर्मूला को बार बार लिखना है, अपने दिमाग में ही कर सकते हो। 7 और 7 14, प्लस में 7 7 49 यानी 0.49, इन दोनों जोड़ दीजिए यानी 14.49%। इस तरह से भी कर सकते हो। दूसरा तरीका भी है, ठीक है, जब इस वैल्यू का मैं इतना निकालता हूँ 14.49%, तो होगा क्या, पॉइंट से पॉइंट हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा 100%, हटा दीजिए, 2 0 और आ गई। ठीक है, 0 से 3 0 काट दीजिए, ये कितना आ गया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिए, 9 3 जा 27, 2 3 4 जा 12, 13 14 का 4, 3 4 जा 12, 13 3 कब 3 4, नीचे 10 था तो 437.7, 434.7 किस किस का आ गया, 434.7 आएगा, 434.7। ठीक है, ऐसा नहीं है, इस क्वेश्चन का कोई दूसरा तरीका नहीं है। अगर आप 2 1 वाली सीरीज का यूज करो उससे हो जाए, पर अभी मैं इसी पे फोकस क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि इस तरीके से ही आगे वाले हमें क्वेश्चंस करने हैं। नहीं तो इसी क्वेश्चन को थोड़ी देर बाद, जब 5-10-15 मिनट बाद वो वाली सीरीज के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे ना, तो इसको मैं 2 1 वाली सीरीज से भी करके दिखाऊंगा। देखते हैं किससे जल्दी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है ये वाला क्वेश्चन 2 1 वाली सीरीज से जल्दी हो जाएगा, पर उससे चलो बाद में ट्राई करेंगे। इस क्वेश्चन पर आते हैं।
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो रुपए उधार दिए गए हैं, अभी तक सभी क्वेश्चनों में दिए गए थे, यहाँ पर नहीं बताएगा कितने रुपए उधार दिए। अगर मैं पिछले क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो पिछले जो भी क्वेश्चन थे उनमें ये बताया गया था कि जो रुपए उधार दिए गए हैं वो कितने हैं, ये बताया गया था। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन में जो उधार दिए गए हैं वह राशि कितनी है पूछा गया है। ये वो राशि नहीं है जिसने कुकर में से चने निकाल दिए थे, ये राशि मतलब वो धन। ठीक है, तो द सम इज, तो वो पूछा जो पैसा उधार दिया गया था वो कितना है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कुछ पैसे उधार दिए गए। रेट क्या थी 15%, टाइम कितना था 2 साल, और हमसे पूछा क्या गया है, यही तो पूछा है, CI दे रखा है, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है 3225। अब आप एक बात बताइए, अगर इस रेट 15% के हिसाब से मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूँ, किस फॉर्मूले, इस वाली फॉर्मूले में, तो 15% के हिसाब से अगर रेट 15% है यानी कि पहले साल ही 15%, दूसरे साल ही 15%, तो 2 साल के अंदर अगर मैं ये जानना चाहूँ कि टोटल कितना % हिस्सा चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली है, तो मैं इस 15% को यहाँ पुट करूँगा, यहाँ पे तो 15 पहले तो 30 बन जाएगा, प्लस 15 × 15 225/100 यानी 2.25, इन दोनों को जोड़ूंगा तो 32.25, यानी कि अगर ये रेट चलेगी तो जो भी पैसे दिए गए हैं उनका चक्रवृद्धि ब्याज टोटल का 32.25% निकाल लीजिए, यही था ना, देख लो आप 32.25। अगर जो भी पैसा उधार दिया है उसका अगर मैं इतना % निकाल लूँ तो मुझे जो भी चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाली है वो वैल्यू में पता लग जाएगी कितनी है। पर क्वेश्चन में तो पहले से दे रखी कितनी है 3225। तो ठीक है भाई, अगर दे रखी है तो यहाँ पे इसके इक्वल के सामने 3225 रख देते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। अब कल हमने सीखा था अगर यहाँ % लिखा है तो नीचे सीधा डायरेक्ट क्या रख सकता हूँ 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 और आ जाएगा, 3225 से 3225 कट जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 10000, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए जल्दी से, देखिए भाई बताओ। ठीक है, अब बताओ भाई, अगर आप अनअकैडमी पे सर्च कर रहे हो और अगर मेरा नाम शो नहीं हो रहा तो आप एक छोटा सा काम करना, वो काम क्या करना होगा आपको, आप देखिए ऐसा कर लेना, 1 सेकंड बताया तो मैं आपको, देखिए आप यहाँ पे क्लिक करना, जैसे कि आपकी प्रोफाइल ना इस तरह से दिखेगी, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे ना ऐसा आ जाएगा कि ऐसा आ जाएगा, जैसे उस पर क्लिक करोगे, कहाँ गया वो वाला पेज, एक सेकंड रुकिए, इन्होंने वो पेज हटा दिया है, मैं बता देता हूँ फिर आपको। इस पर क्लिक करते ही ना, अगर यहाँ पे SSC एग्ज़ाम है तब तो मेरा नाम सर्च करते ही यहाँ पे मैं मिल जाऊँगा, इस वाले सर्च पे करते, पर यहाँ पे रेलवे भी हो सकता है, UPSC भी हो सकता है, तो आप इन 3 डॉट पे क्लिक करना, 3 डॉट पे क्लिक करते ही नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा नीचे, आपका आ जाएगा सेलेक्ट योर गोल, तो सेलेक्ट योर गोल पे क्लिक करना और फिर वहाँ पर SSC वाली कैटेगरी को चुन लेना और फिर बाहर आना, और फिर उसके बाद इन्होंने लगा क्यों नहीं रखा यहाँ पे, पहले तो लगा रखा था। ठीक है, आ जाओ चलो क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे तो नहीं लगा रखा, एक सेकंड रुकिए, चलो बाद में बता दूंगा उस चीज़ को लास्ट में, पहले क्वेश्चन कर लीजिए। आ जाओ बताओ भाई, इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ओके सौरभ, डेली लेते हैं, अगर आपके लिए वो ऐप वाली क्लास बूस्टर का काम करती है तो डेली लेंगे, टेंशन मत लो। बताओ क्या आंसर होगा भाई इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए, जल्दी बताएंगे, लीजिए समय समाप्त हो, समय स्टार्ट हो चुका है। हाँ मेरे भाई ख़त्म हो गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते उसमें से, पार्टनरशिप में जो लेवल कराया था उस लेवल से ज़्यादा कभी क्वेश्चन नहीं आते। और मेरे भाई एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक करके शेयर वगैरह कर दो, कैसे ढीले से पड़े हो, मैं तो चलो थका हूँ, मैं थोड़ा इधर उधर बाहर हो गया हूँ, पर तुम मुझसे समय समाप्ति की घोषणा, और जो ट्रेन आप पकड़ने वाले थे वो निकल चुके आपके हाथ से, आ जाइए। क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन कह रहा है कुछ रुपए उधार दिए गए, हमने मान लिया कुछ रुपए उधार दिए, वो थे प्रिंसिपल P, और उस पर क्या कहा गया है कि 2 साल तक लगातार 13% के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज ली जाएगी। ठीक है, तो रेट क्या है हमारा 13%, और टाइम की अगर बात करते हैं तो टाइम 2 साल है। तो इस कंडीशन में अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि 13% के हिसाब से जो टोटल जो भी रुपए दिए गए उनका टोटल कितना परसेंट हिस्सा हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के रूप में मिलने वाला है। ठीक है, जो भी हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो देखा जाए तो जो भी रुपए दिए गए हैं उनका कितना प्रतिशत है, तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है A + B, यानी पहले साल की ब्याज और दूसरे साल की दोनों 13 है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए 13 + 13, फिर प्लस में 13 × 13 यानी 169/100 यानी 1.69। ऐसा करने से क्या हुआ 13 और 13 कितना हो गया हमारा 26 और 1 27.69%। एक्चुअल में जो रुपए उधार दिए गए हैं अगर मैं उनका 27.69% निकाल लूँ तो मुझे जो भी चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगी वो पता लग जाएगी कितनी होगी, और वो क्वेश्चन में दे रखी है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हो रही है वो कितने 5538, यानी कि जो पैसा उधार दिया गया उसका इतना प्रतिशत 100% 5538 ही होगा। तो इस कंडीशन में इस P की वैल्यू क्या होगी, मतलब ऐसी वो वैल्यू बताइए वो क्या है जिसका इतना प्रतिशत इतना बनता है, तो निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे परसेंट हटाएंगे, परसेंट हटाया हमने यहाँ से, नीचे क्या आ गया 100, यहाँ से पॉइंट हटाया उसकी वजह से और 100 आ गया, 2769 से इसको काटा कितने पर गया 2 पर, प्रिंसिपल कितना आ गया 2 1 2 3 4, ये आंसर आ गया। किसी को डाउट? हाँ भाई जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? बहुत ही बेहतरीन लाजवाब सारे अंकित, पंकज, सोनाली, क्रिश, सोनाली, राम, पंकज, शक्ति, मीनू, पंकज, सालू, धीरज, प्रजापति, प्रमी, शिवम, धीरज, बहुत दिन बाद नाम लिए होंगे तुम सबके हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन पर, बताओ ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा है, ध्यान से बताइए। हाँ भाई बताइए जल्दी से। 9 बजे वाली क्लास क्यों नहीं होगी, मेरे को एक रीज़न बताओ। मेरे भाई 9 बजे वाली क्लास डेली होगी, आज भी होगी और कल भी होगी। 9 बजे वाली क्लास डेली, किसी ने ऐसा कहा कि जो 9 बजे वाली क्लास नहीं होगी? हाँ भाई डेली होगी, डेली, और आपको भी डेली क्लास ये वाली लेनी होगी, ठीक है। हाँ भाई बताइए तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से। हरीश पांडे, रंजन मेरे भाई होगी क्लास। इंग्लिश ग्रामर तो तुम्हें मैं ही पढ़ा दूँ, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, मजाक कर रहा हूँ। मतलब बहुत से टीचर हैं यार, सारी बेस्ट हैं। आपको कोई भी टीचर जैसे बेस्ट आप कैसे पहचानोगे मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि मैं किसी टीचर की क्लास देखता हूँ तो मैं कैसे बता दूंगा, है ना। तो आप किसी अपने फ्रेंड से पूछा करो पहले, फिर उसके बाद आप ये देखा करो कि कौन सा ऐसा टीचर जो जिससे मैं पढ़ रहा हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ने में, समझ आ रहा है। वैसे भी इंग्लिश एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई मतलब ना एक लैंग्वेज की तरह है, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी का तरीका अलग है। जो आपके दिमाग में बिठा सके ना इंग्लिश को, उससे पढ़ो। देखिए अच्छा मैंने टाइमर नहीं दिया, सॉरी यार सॉरी, अब तो इतना टाइम वेस्ट भी होगा, 30 सेकंड ही दूंगा, ज़्यादा नहीं। जल्दी बताओ क्या आंसर है, मैंने तो आंसर नहीं देखा। हाँ भी बताओ जल्दी। छायन मेरे भाई उंगली मत तोड़ो अपनी, क्योंकि कैसे फिजिकल विजिकल में दिक्कत आ सकती है। जल्दी बताओ क्या आंसर आ गया, कमर में दर्द हो रहा आज, जल्दी बताइए। ओके बच्चे ओके, देखिए समय समाप्त होने ही वाला है। टेंग टेंग टेंग, देखिए आइए लीजिए, इसको हम यहाँ पर रख देते हैं। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है आंखों का काजल, इश्क में जीना मरना। क्वेश्चन पर आ जाइए, नहीं तो मृत्यु वैसे ही तय। देखिए कह रहा है कि द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹2000, कि अगर हम 2000 रुपयों पर चक्रवृद्धि ब्याज निकालना चाहें, हम 2000 रुपयों पर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना चाहते हैं, कितने साल के हिसाब लिए? 2 साल के लिए। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ 4% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर। जैसे ये बात आपके दिमाग में आई, देखो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि भाई रेट परसेंट क्या दे रखिए 4%, और खुश हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि रेट परसेंट
3% दे रखी है, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पर खुश हुए, यहाँ कंफ्यूज हुए। पर जिस बच्चे ने इस क्वेश्चन को पहले कर रखा है या जो मैंने बातें समझाई उन बातों को समझ गया है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अभी अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये वाला कौन सा फॉर्मूला था, a + b + a × b / 100। ये फॉर्मूला हमें क्या सिखाता है? ये फॉर्मूला कहता है अगर यहाँ पर पहले साल की ब्याज यानी a और दूसरे साल की जगह ब्याज यानी कि b की जगह दूसरे साल की ब्याज भर दी जाए तो पहले साल और दूसरे साल की ब्याज, फिर पहले और दूसरे साल की ब्याज का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से जो एक वैल्यू निकल कर आएगी, वो जो परसेंटेज वैल्यू होगी, वो ये बताना चाहता है कि जो पैसा दिया गया है उसका इतना % टोटल निकाल लो, वही हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। बट इस क्वेश्चन के अंदर पहले साल की ब्याज 4% है और दूसरे साल की ब्याज क्या है, 3%। जितने भी पिछले अभी तक क्वेश्चन करें उनमें पहले और दूसरे साल की ब्याज सेम होती थी, पर यहाँ पर पहले साल की जो ब्याज है और दूसरे साल की ब्याज है दोनों ही अलग अलग हैं। तो पहले साल की क्या थी, 4% और दूसरे साल की क्या है, 3%। इस केस में a की जगह 4 रखा, b की जगह 3 प्लस 4 × 3 = 12/100। तो ये कितना हो गया, 4 और 3 7, 12/100 यानी 0.12, तो 7.12%। तो यहाँ से मुझे पता चला कि अगर जो भी पैसा उधार दिया गया है, अगर इसका मुझे 7.12% पता लग जाए कितना होगा, क्योंकि इसका ये जो परसेंटेज आई है ये बताना चाहते हैं कि जो पैसा दिया गया है उसका इतना % निकाल लीजिए और हमारे को सीधा सीधा चक्रवृद्धि ब्याज पता लग जाएगी। तो मैंने इसका 7.12% निकाल कर देखा, तो जैसा कि मुझे पता है यहाँ से जैसे परसेंटेज हटाऊंगा नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाऊंगा नीचे 100 और आ जाएगा, 1 2 3 1 2 3। इस 2 से इस 10 को 5 में काटने मत बैठ जाना। अब आपको क्या करना है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 2 2 × 4, 2 × 2, 2 7 × 14, परंतु नीचे 10 भी है, इसकी वजह से पीछे से एक आगे पॉइंट, तो 142.4 ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। किसी को डाउट? ओके खुशबू बच्चे, CHSL के लिए भी टेंशन मत लो। जो वो वाला हमारी फ्री वाली क्लास चलती है उस पर ऐप के ऊपर, उस पर सब कुछ लाऊंगा, सभी चीज़ों के लिए अलग अलग, कभी किसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कभी किसी के, तो उससे आपकी बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। ठीक है, बस जो पढ़ा रहा हूँ उसे पढ़ते रहो। कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं आएगा जिसको हम छोड़ दें अपने हाथों से। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन 4। देखिए क्या करा है जल्दी से। अच्छा, टाइमर के बिना काम नहीं करते अब आप, है ना? टाइमर के बिना अब आप काम नहीं करते आप। अरे कहाँ भाग रहा है मेरे टाइमर? 34 सेकंड दूंगा। लो भाई बताओ, बताइए जल्दी से। मॉर्निंग में 9 AM पर जो क्लास आपकी होती है, इस बार वो संडे को एक बड़ी क्लास रखी है जिसका आप बहुत तगड़े लेवल वाला फ़ायदा उठाने वाले हो। बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें। ठीक है, आ जाइए, बताइए क्या कह रहा है। देखिए आ जाइए। तो क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, ध्यान से। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹11,000 in 2 years इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 3% per annum फॉर फर्स्ट ईयर एंड 7% per annum। नीचे फिर से 100 और आ जाएगा। 1 2 3 से 1 2 3 काट दिया। अब आपके पास क्या रहेगा, 11 × 1021। अब 11 के साथ किसी नंबर की मल्टीप्लाई हो तो क्या करना है, इसका आगे वाला और आखिरी वाला ऐसा ऐसा रख दीजिए। 1 में 0 जोड़ो 0, 0 में 2 जोड़ो 2 और 2 में 1 जोड़ो 3। ये हमारा आंसर आ जाए 10231। किस किस का आ गया? बफरिंग हो रही है, बफरिंग नहीं हो रही होगी यार। हाँ भाई, बफरिंग हो रही है क्या? सॉरी क्या कर रहा हूँ, 1 और 1 और 0 1 होता है, मैंने भी ना यार होता है 1 1 और 0 1, 0 + 2 2, 2 + 1, ये आंसर आ जाएगा। हाँ भाई बताइए।
देखो कभी भी बफरिंग होगी, कभी भी आपकी क्लास में बफरिंग होगी तो ये समझ लीजिए मैक्सिमम 10 से 15 सेकंड की, तो कहीं जाना नहीं है। कभी भी बफरिंग होती है तो कभी भी कहीं क्लास को छोड़ के नहीं जाना। हाँ भाई बताओ अब सही है? ठीक है, ठीक है। अब लो आ जाओ। सिंपल, मैंने क्या करा था, ये आ गया था, इसको 11 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया मेरा, जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं पहला 1 और आखिरी 1 ऐसा ऐसा रख दूँगा, फिर 1 और 0 1, 0 + 2 2, 2 + 1 3, ये मेरा आंसर हो जाए। हाँ भाई किसी को डाउट? ठीक है, आ जाइए भाई। क्वेश्चन 5 देखिए क्या करा है जल्दी से। तब देखिए क्वेश्चन 5, समय स्टार्ट नाउ कीजिए। क्या होगा जल्दी बताइए। हाँ भाई बताओ। ठीक है, देखो आ जाइए। इस क्वेश्चन पर आने से पहले एक बार ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमने ये वाला क्वेश्चन करा था, ठीक है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या करा था, देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। इस वाले क्वेश्चन पर क्यों लेकर आया हूँ मैं, देखिए एक दूसरा तरीका भी होता है सीआई निकालने का, आपको याद हो तो मैंने क्या बताया था, दूसरा तरीका क्या होता है सीआई निकालने का। दूसरा तरीका होता है जो भी पैसा उधार दिया गया है इसका क्या करेंगे, 2 बार 7% निकालेंगे, तो 60/100 कितना आ जाएगा, 7 3 जा 21, 210, और फिर इस 210 का 7% निकालेंगे, यानी कि 7/100, 1 0 से 1 0, 7 ही कम 7, 7 2 जा 14/10 है, तो ये 14.7 हो जाएगा। इनके साथ 2 1 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाली सीरीज होगी ना, 2 साल है तो 2 और 1, देखो यहाँ पे 2 साल लिखा है, 3 साल होता तो 3 3 1, ठीक है। तो ये कितना होता है, 0 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, और ये क्या आ जाएगा 14.7, जोड़ दीजिए तो 4 4 34.7। इस तरीके से बहुत आसानी से कैलकुलेशन हो जाती है। आपको सर ये तरीका क्यों बता रहे हो, क्योंकि जब अब जो आप क्वेश्चन करने वाले ना, अरे इतना नीचे पहुंच गया, जो आप क्वेश्चन करने वाले हैं ये वाला, इसे इसी तरीके से करेंगे, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हाँ भाई ठीक है, देखो कैसे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है किसी धन का 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज इतने रुपए है, ठीक है। तो एक बात बताइए, पूछा क्या गया है, पूछा गया है जो पैसा दिया गया उधार, जो पैसा उधार दिया गया है वो धन बताइए, ओके। तो आप एक चीज़ देखिए, जो पैसा दिया गया है वो पूछा है, ठीक है। रेट क्या चल रही है क्वेश्चन के अंदर, रेट चल रही है हमारी 5%। यार आज की क्लास यहीं छोड़ें, आज ना थोड़ा सा बहुत फीलिंग मतलब थकावट सी लग रही है, मेरा मज़ा सा नहीं आ रहा यार, मतलब पढ़ाने का तो मन है पर बहुत ज़्यादा है, तो इस कमर में ऐसे एकदम पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा बैक पेन। आज की क्लास को यहीं पर छोड़ेंगे, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। इस वाले जो ये वाला ये हमारा जो है, इससे हमारी 2 दिन कह रहा हूँ, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती, सैटरडे और संडे, पर पिछली बार से लेने लग जाऊँगा, ठीक है। सैटरडे संडे क्लास नहीं होती यहाँ पे हमारी अब। और हाँ, वाईफाई स्टडी पर जो होती है हमारी, देखिए एक ये है,
वाईफाई स्टडी, इस पे तो डेली होती हैं। इस 6 बज के जो 15 मिनट पे होती है, इस पे क्या होती है फ्राइडे तक होती है, बट आज बैक पेन हो रहा बहुत तेज, ठीक है। और 10 बजे होती है हमारी मैथ्स मैजिक पर सुबह डेली, ये भी फ्राइडे तक होती है, ये भी मंडे टू फ्राइडे और ये भी मंडे टू फ्राइडे, ये हमारी होती है मंडे टू सैटरडे। और यानी कि ये क्लास कल भी होगी वाईफाई स्टडी वाली। और सुबह 9 बजे राहुल देसाल सर्च करके, अभी के अभी जाइए, अभी भी सर्च कर सकते हो, अभी जाइए राहुल देसाल सर्च करो, और राहुल देसाल सर्च करने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, पता नहीं कहाँ गया यार, इस तरह से एक प्रोफाइल दिखेगी, तो वहाँ पे राहुल देसाल सर्च करना, सर वो बनाओ सर्च का ऑप्शन, राहुल देसाल जैसे सर्च करोगे तो इस तरह से आपको एक प्रोफाइल दिखेगी। राहुल देसाल सर्च करते इस तरह से आपको एक प्रोफाइल दिखेगी, उस प्रोफाइल में यहाँ पे क्लिक करना, क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो के बाद यहाँ पर सी ऑल दिखेगा, तो आप सी ऑल पे क्लिक करना। सी ऑल पे क्लिक करते ही आपको ये सभी क्लासेस दिख जाएंगी। अगर यहाँ स्पेशल है तो यहाँ पे क्लिक करके, सर स्पेशल है तो ठीक है, प्लस है तो क्लिक करके इसे स्पेशल कर लेना, और यहाँ पे सबसे ऊपर वाली क्लास पे क्लिक करके नोटिफाई भी कर लेना। और अनअकैडमी पे कोई कोर्स परचेज करना है तो RDSIR सर 10 कोड का आप यूज़ कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, लव यू सभी को, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। थोड़ा सा बैक में पेन है इसलिए थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, और जाते आते जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू सभी को।